हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट 2 क्लासेस में, कि काउंटर्स क्या होते हैं, काउंटर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है, वो कैसे वर्क करता है और उसकी वर्किंग क्या रहती, प्रोसेस क्या रहती, कैसे हम किसी भी एक्टिविटी को काउंट कर सकते हैं, वो सब हमने डिटेल में देखा था। और हमने काउंटर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखे थे। काउंटर्स के इसी टॉपिक में कुछ नेम स्पेसिफिक काउंटर्स भी रहते हैं, जैसे कि रिंग काउंटर। तो आज हम 2 काउंटर देखेंगे, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। बेसिकली हमने अभी तक काउंटर्स जो देखे हैं उनमें हमने टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है, टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़, और हम जे के फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते थे। पर जो रिंग काउंटर रहता है यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इस काउंटर में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को ही काउंट में लिया जाता है और डेटा को एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में मूव किया जाता है। तो यह बहुत सिमिलर है हमारे शिफ्ट रजिस्टर से। बस यहाँ पर एक मेजर चेंज हम देखेंगे कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उससे आउटपुट लेकर हमने वापस से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे फीडबैक दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ये रिंग कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम रिंग काउंटर कहेंगे। अब रिंग काउंटर अगर देखें क्या होता है, तो रिंग काउंटर इज़ typical application of shift register. The only change in the ring counter from shift register is that the output of the last flip flop is connected to the input of the first flip flop. यही जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली इट इज़ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, और उसको फीडबैक वापस से इनपुट पे हम कनेक्ट करते हैं लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लेके फीडबैक में। द रिंग काउंटर्स फ्लिप फ्लॉप आर इनिशियली सेट टू वैल्यू 1 0 0 0। यहाँ पर हम जो रिंग काउंटर है हमारा, उसके सभी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को पहले से ही हम फिक्स कर देते हैं। तो जैसे अगर 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप है तो हमने 4 बिट का अगर काउंटर है तो हमने पहले से ही चारों काउंटर की वैल्यू सेट कर दी आउटपुट, जैसे फर्स्ट का 1, फिर 0 0 0, और ये डेटा ही फिर एक रिंग में उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स में रोटेट होगा। और ये हम करते कैसे हैं? प्रीसेट और क्लियर की हेल्प से। हमने देखा था प्रीसेट और क्लियर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो ये है आपका रिंग काउंटर का डायग्राम। 4 फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। सिंक्रोनस वे में हमने क्लॉक सभी को सेम दी है, सभी को सेम क्लॉक प्रोवाइड की है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सेट करना है पहले फ्लिप फ्लॉप को 1 पे और बाकी 3 को 0 पे। तो हमने क्लियर पे, बाकी 3 के क्लियर पे और फर्स्ट वाले के प्रीसेट पे ये लाइन दी हुई है, ORI, ओवर राइडिंग इनपुट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 0 सप्लाई किया तो ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं, ये क्लियर और प्रीसेट। तो अगर जैसे ही हम 0 सप्लाई करेंगे तो ये तीनों फ्लिप फ्लॉप हमारे, इनका आउटपुट 0 हो जाएगा और इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ऐसा हमें इनिशियल में करना है। उसके बाद क्लॉकवाइज जैसे जैसे हम क्लॉक सप्लाई करेंगे तो डेटा आगे मूव करता जाएगा। अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये डेटा ऐसे मूव करेगा रिंग में। ये 0 फिर यहाँ आ जाएगा, तो 0 अगली क्लॉक पे 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ पे। तो ऐसे डेटा रिंग में मूव करेगा यहाँ पे। इसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी देख सकते हैं कि ORI जो हमारा सिग्नल है वो अगर हमने लो कर दिया तो क्लॉक कुछ भी हो, हमारा जो डेटा है वो सेट हो जाएगा 1 0 0 0। उसके बाद इसको हम हाई कर देंगे
बाकी ऑपरेशंस के लिए। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारी क्लॉक आएगी तो डेटा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जो Q0 था वो Q1 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और Q1 हमारा Q2 हो जाएगा, और Q2 Q3 हो जाएगा, और Q3 जो पहले था यहाँ पे, पहले जो था वो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये ऐसे आगे शिफ्ट होता जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। वैसे ही अगली क्लॉक पे फिर 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहाँ 1 आ गया, फिर ये जो 0 था यहाँ चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही हर क्लॉक के बाद डेटा मूव करता जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों स्टेट है, फिर वापस रोटेट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेट आ गई। तो इसमें 4 यूज्ड स्टेट्स हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 4 बिट काउंटर है, तो टोटल 16 स्टेट्स होनी चाहिए, इसलिए 12 स्टेट्स ऐसी हैं इसमें जो कि अनयूज्ड है। तो ये था आपका रिंग काउंटर। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर को हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेल रिंग काउंटर। काफ़ी सारे नाम हैं इसके, ट्विस्टेड, जॉनसन और टेल रिंग। ठीक है। इट कनेक्ट्स द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप to the input of first flip flop and circulates a stream of ones followed by 0। इसमें क्या होता है कि अभी हमने देखा था कि फीडबैक, हम जो फ्लिप फ्लॉप का लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो फीडबैक में देते हैं, पर इसमें ये होता है कि हमने यहाँ से फीडबैक नहीं दिया है, हमने जो आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट का फीडबैक इनपुट पे वापस दिया है। ये देखिए, यहाँ से हमने कॉम्प्लीमेंट का फीड लिया है और वापस से फीडबैक में दिया है। तो इससे ये होगा कि अभी तो हमारा डेटा इस तरह से मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 होगा, तो फिर वो 1 वापस से फीडबैक में जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0 होगा, तो फिर वो 0 फीडबैक में जाएगा। और ये सभी के सभी डी फ्लिप फ्लॉप ही हैं, तो डेटा जस्ट शिफ्ट होगा क्लॉक के साथ। ये इसका आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसका आउटपुट यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट वापस यहाँ आ जाएगा। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है। अब इसके बाद इसमें भी हमने सभी फ्लिप फ्लॉप को शुरू में क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हमने एक सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है चारों के क्लियर पॉइंट पर। तो हम जैसे ही ओवरआई को 0 करेंगे तो इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसको हम ट्रुथ टेबल से अगर देखें तो हमने इनिशियली जब कोई क्लॉक नहीं दी है तो हमने क्लियर करते हुए चारों फ्लिप फ्लॉप को क्लियर किया हुआ है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक देंगे तो फर्स्ट क्लॉक देने के बाद अभी देखिए आप Q3 0 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 1 फीडबैक में जाएगा पहले फ्लिप फ्लॉप के, इसलिए पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा 1। ये फिर ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये 0 यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये जो था इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, अब देखिए Q3 क्या है 0 है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही 0 का कॉम्प्लीमेंट वापस 1 होगा तो 1 आ गया, बाकी शिफ्ट हो गए सब। यहाँ भी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है तो 1 आ गया, बाकी सारे 1 ऐसे शिफ्ट हो गए। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0, तो 0 आ गया और बाकी सारे 1 शिफ्ट हो गए। यहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, बाकी ऐसे शिफ्ट हो गई है।
फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 यहाँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये 0 यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमने देखा कि वापस से हमारी जो इनिशियल स्टेट थी 8 क्लॉक के अंदर वापस इनिशियल स्टेट मिल गई। तो इसलिए टोटल स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे 8 हैं। तो टोटल यूज्ड स्टेट्स हमारी इसके अंदर 8 हैं और टोटल स्टेट 16 होती हैं। तो इसलिए 8 यूज्ड हैं, तो बची कितनी, 8। तो 8 अनयूज्ड स्टेट्स आर प्रेजेंट इन दिस काउंटर। ये दो जो काउंटर थे ये सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो है सिंपल ही, इसमें कुछ यूज्ड स्टेट्स होती है और कुछ अनयूज्ड स्टेट्स होती है। तो इन दोनों काउंटर्स के साथ हमारा काउंटर का टॉपिक फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।